कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पुःपादौ यस्य नाभिर्वियदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावासादिशोद्योर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगिगन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री हरि मंदिर में विराजित भगवान श्री हरि के दिव्य चरण कमलों में प्रणाम। इस सभा में जिनका प्रेम पूर्ण हमारा जीवन जिनके द्वारा प्रकाशित होता है, ऐसे सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में प्रणाम। आज श्रीमद् भागवत में भारतवर्ष की महिमा इस विषय पे मैं थोड़ा स्वाध्यायी प्रसाद वितरित करूंगा। आप सभी 17वें पाठोत्सव में यहाँ पे आए हैं। प्रवचन के इस भागवत के ही मैं जो विषय बोलने जा रहा हूँ उसी में एक श्लोक आता है, अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न एसाम स्विदुतो स्वयं हरि। इसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे, लेकिन आज पहला दिन है, हम सब यहाँ श्री हरि के सानिध्य में बैठे हैं। तो मैं आ रहा था, रास्ते में यह भाव जागृत हुआ कि देवता भी ये बोल रहे हैं कि भारतवर्ष में जिन लोगों ने जन्म लिया है उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा, किम अकारि शोभनम। फिर वही देवता सोचने लग गए कि भाई पुण्य करने से तो स्वर्ग मिलता है जो हमें मिला है, तो हमारे जितने पुण्य तो मनुष्य ने नहीं किए हैं। ये सही बात है, क्योंकि जो पुण्य करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं। रजोदिकाः कर्मपराः, हम सब मनुष्य इस पृथ्वी पे रहते हैं, और तमोगुणी होते हैं वे अधोलोक में जाते हैं। तो फिर देवताओं ने सोचा तो ये इनको ये लाभ कैसे मिल रहा है। तब दूसरी पंक्ति में देवता स्वयं बोलते हैं, प्रसन्न एसाम स्विदुत स्वयं हरि। ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान श्री हरि उन पे प्रसन्न हुए हैं। तो आज इस सांदीपनी में 17वें पाठोत्सव में हम सब उपस्थित है, तो हमारे कोई ऐसे पुण्य नहीं है कि भगवान श्री हरि के सानिध्य में हमें ऐसे आने को मिले, सद्गुरुदेव भगवान का यह प्रेम सानिध्य हमें प्राप्त हो। लेकिन आज भगवान स्वयं हम पर प्रसन्न हुए हैं, तो उन्होंने हमें यहाँ पे उपस्थित किया है। इसलिए आप सभी के पुण्यों की, आप सभी पर भगवान ने जो कृपा वृष्टि की है, उनको प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी का प्रारंभ करूंगा। कौन से विषय पे बोलना, तो आज एक संयोग बना है, 26 जनवरी है हमारा 74वां गणतंत्र दिवस, और उनके साथ साथ वसंत पंचमी भी है। तो इस वाणी पुष्पों के द्वारा मैं माँ सरस्वती की उपासना करूं। तो आज के दिन हम वैसे ही भारत के बारे में बहुत सुनते हैं, हमारे वीरों ने जो बलिदान दिया है उनको याद करते हैं, हमारे भारत की जो महिमा है उनका हम आज स्मरण करते हैं। तो बस भागवत के स्वाध्याय करते करते यही सूझा कि भाई तो श्रीमद् भागवत में भी भारतवर्ष का निरूपण किया गया है। तो भागवत भारत के बारे में क्या कहता है, इसी विषय को लेकर पंचम स्कंद के 19वें अध्याय में, जहां पे भूगोल का वर्णन किया है, 7 द्वीप है, जम्बू प्लक्ष शाल्मली कुश क्रौंच आदि। उसमें जम्बू द्वीप में 9 वर्ष, वर्ष मतलब खंड, जेने આપણે ગુજરાતીમાં નવખંડ કહીએ, आंबाમાં આપણે કહીએ જેના 9 ખંડમાં છે નામ। तो उन 9 खंडों में से
भारत वर्ष इसका, और प्रत्येक वर्ष में, प्रत्येक द्वीप में परमात्मा किसी न किसी रूप में विराजमान है और वहाँ की प्रजा किसी एक आचार्य का साथ लेकर वहाँ पे जो स्थान देवता है उनकी पूजा वगैरह करते हैं। ये भागवत में संपूर्ण निरूपण है। इस क्षेत्र का पहले नाम अजनाभ वर्ष था। श्रीमद् भागवत में ये दिया गया है। जब ऋषभ भगवान के यहाँ भरत जैसे श्रेष्ठ पुत्र का जन्म हुआ तब उनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, ये भी भागवत में लिखा है। अजनाभ का अर्थ हम समझे अज यानी ब्रह्मा, नाभ उनकी नाभि। वैसे तो संपूर्ण सृष्टि उसी में से उत्पन्न हुई है, लेकिन ये भारतवर्ष की कुछ महिमा ऐसी है कि ये मूल स्थान है। क्यों मूल है, इसका उत्तर भी भागवत में दिया गया है। तो इस भारतवर्ष का प्रारंभ, इनमें कौन देव रहते हैं और यहाँ के आचार्य कौन है और कौन सी प्रजा उनकी किस भाव से पूजा करती है, ये निरूपण आज देखेंगे। भारतेपि वर्षे भगवान नर नारायणाख्य आकल्पांतम उपचित धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्योपशमो परमात्मोपलंभनम अनुग्रहाय आत्मवताम अनुकंपया तपो अव्यक्त गतिश्चरति। इस भारतवर्ष के प्रधान देवता नर नारायण भगवान हैं। हमने गुरुदेव के द्वारा कथाओं में कई बार ये सुना है कि बद्रिकाश्रम ने वहाँ पे जो दो पर्वत है, वे पर्वत नहीं, साक्षात नर नारायण भगवान है। और ये दोनों भगवान के रूप, भगवान नर नारायण आख्य ऐसा लिखा है, अर्थात वही परमात्मा का जो स्वरूप वे वो नर नारायण के रूप में परिवर्तित हुआ है। और वे तप कर रहे हैं और आकल्पांत करेंगे। जब तक हम है तब तक अभी भी उनकी तपस्या शुरू है। अच्छा, तो वे तपस्या कर रहे हैं तो हमें पता क्यों नहीं चल रहा? तब कहते हैं अव्यक्त गति ही, उनको हम देख नहीं पाते। लेकिन जब जब साधक कुछ ना कुछ अपने आप से साधन भजन करता है तो भगवान जो नर नारायण के रूप में तपस्या कर रहे हैं वे अपनी तपस्या के फल स्वरूप हमें कुछ प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? कहा ज्ञान, धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य, उपशम, उपरम, ये सब परमात्मा के इस तपस्या के चलते ये, और बाद में अंतिम में आत्मा की उपलब्धि, परमात्मा की प्राप्ति तक का सब प्राप्त होता है। तब आचार्यों के चरणों में जब हम जाते हैं, ये धर्म क्या है, ये ज्ञान क्या है, ये वैराग्य क्या है, तो गोस्वामी गिरधरलाल जी महाराज ने अपनी बाल प्रबोधिनी टीका में इन सभी शब्दों के एक एक समानार्थी शब्द दिए जो हमारे समझ में आ जाते हैं। उन्होंने कहा है धर्म अर्थात पुण्य। धर्म का अर्थ है पुण्य। मनुष्य इस भारतवर्ष में पुण्य करता है तो उसको, उसके पुण्य को टिकाने के लिए परमात्मा तपस्या कर रहे हैं। और दूसरी बात ज्ञान अर्थात सर्वज्ञता, सर्वज्ञता की बढ़ोतरी होती है। तीसरी बात है वैराग्य अर्थात विषय वैतृष्ण्यम, विषय से वितृष्णा हो जाना। चौथी बात है ऐश्वर्यम, अणिमादि ऐश्वर्यों की वृद्धि होती है। पांचवी बात है उपशम अर्थात इंद्रिय संयम, और अंत में उपरम अर्थात निरहंकारता। ये छह बात, ये परमात्मा जो षडेश्वर्य संपन्न है वे हमें ये छह बात हमें सहज में देते हैं। इसकी वृद्धि होती अर्थात अब ये एक एक देखेंगे तो एक एक पगथिया है चढ़ने के लिए। सबसे पहले पुण्य, क्योंकि पुण्य के बिना कुछ हो नहीं सकता। उसके बाद पुण्य के बल पे कुछ साधन भजन करते, सत्व गुण में रहते रहते वह सर्वज्ञता की प्राप्ति हो, ज्ञान मिल जाए सहज में। लेकिन उस ज्ञान से हम केवल संसार के भोगों को न भोगे, थोड़ा विषय से वितृष्णा भी हमें प्राप्त हो तो वह मिलता है। और यदि संसार से हम विमुख हो गए, परमात्मा की ओर आगे बढ़े, तब अणिमादि सिद्धि हमें परेशान करने आ सकती है। तो वह सिद्धि भी वैसे तो साधक के साधन काल का एक स्टेप ही है, वहां से ही भी आगे बढ़ेगा। लेकिन उस सिद्धि में भी यदि हमारा मन न फंसे, हम उस सिद्धि को प्राप्त करके समाज की सेवा के लिए न आगे बढ़ने जाए, तो इसलिए इंद्रिय संयम, और इंद्रिय संयम के बाद में
निरहंकारता। जब मैं ही नहीं तो मैं कौन हूं? मैं परमात्मा का रूप ही हूं। तो वैसे ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे परमात्मा नर नारायण के रूप में तपस्या करते हैं और इनके चलते ये सब इस पृथ्वी पर, इस भारतवर्ष पे बढ़ता है। और उन नर नारायण भगवान की पूजा के करने के लिए किन्होंने विधि बताई है? तो कहा तम भगवान नारद। भगवान नारद अपने पंचरात्र आदि शास्त्रों के उपदेश के द्वारा भारत की जो प्रजा है और उन प्रजाओं के भगवत प्रोक्ताभ्याम सांख्य योगाभ्याम, भगवान ने जो सांख्य और योग दोनों मार्ग बताए, ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग बताया है, उन दोनों के द्वारा परम भक्ति भाव से साथ में मिलकर भगवान की इस प्रकार की वे स्तुति करते हैं। तो ये कर्म ऐसा है कि पहले एक मंत्र दिया जाता है जिनमें भगवान की स्तुति का मंत्र है, और फिर कुछ श्लोकों में स्तुति है जिनमें प्रणाम करने के बाद अपने हृदय में जो भाव है वह आचार्य, ये आचार्य मतलब जो भारत की प्रजा को साथ में लेकर नरनारायण भगवान की पूजा करते हैं वे आचार्य। और व्यास जी की इतनी बड़ी शैली है कि वो जो बोलेंगे उसी के अनुरूप उनके भाव होंगे। जैसे आगे के श्लोक नारद जी बोल रहे हैं तो वह जैसे हम सुनेंगे तो लगेगा कि नारद जी ही ये बोल रहे हैं। इसी भाव के साथ भगवान को प्रणाम किया है। ओम नमो भगवते उपशमशीलाय उपरतानात्म्याय, नमो किंचन वित्ताय ऋषि ऋषभाय नर नारायणाय परमहंस परम गुरवे आत्मा रामाधिपतये नमो नम इति। तो जैसे ही भगवान को प्रणाम किया है, वैसे तो हम श्री हरये नमः इतना बोलते तो भी आ गया, लेकिन इतने इतने विशेषण लगाए हैं। क्यों लगाए हैं? इनके पीछे भी कुछ कुछ अर्थ निहित है। परमात्मा तो सब कुछ देते हैं, लेकिन साधक जब भजन करता है तो उसे परमात्मा से क्या क्या चाहिए वो ऐसे ऐसे विशेषणों से प्राप्त होता है। नारद जी भगवान को प्रणाम करते कहते हैं उपशमशीलाय। इसका अर्थ है उपशमनम एव शीलम यस्य, जो इंद्रियों को अपनी ओर खींच के रखता है, कहीं बाहर नहीं जाना। क्योंकि नारद जी भटके थे तो आज प्रार्थना कर रहे प्रभु ये नहीं होना चाहिए, पहले तो वो दो। उपशमशीलाय उपरतानात्म्याय, श्रीधर स्वामी ने सरल अर्थ बताया है निरहंकाराय, जो अहंकार रहित है, जिनको अनात्म्य से कोई संबंध नहीं है, जो उनसे छूटे हुए हैं। अकिंचन वित्ताय। अब देखो इस श्लोक को, इस शब्द को जैसे ही हम सुनेंगे कच्छ अच्छा, इसका मतलब जिनके पास कुछ नहीं है उनके स्वामी हैं। नहीं, आचार्यों ने बताया है नास्ति किंचन प्रार्थनीयम येषाम ते अकिंचनाः। जिनके पास कुछ चाह नहीं है वे अकिंचन है। सब कुछ होने के कुछ नहीं चाहिए जिनको कछु न चाहिए वे शाहन के शाह वाली बात। ऐसे जो है उनका निधि, उनकी संपत्ति है परमात्मा, उनका वित्त है। जैसे श्री सुखदेव जी महाराज, उनके पास उनको कुछ नहीं चाहिए। यदि राजा ने 7 दिन कथा सुनी है तो वो कुछ दे भी नहीं सकता, क्योंकि वहां पे कुछ चाहिए ही नहीं। तो ऐसे परमात्मा अकिंचन वित्ताय। फिर परमहंस परम गुरुवे, इनमें 2 विशेषण साथ में जोड़ दिए हैं, परमहंसाय परम गुरवे। तो पर उत्कर्ष मां न भवति हंसो, अर्थात जीव यस्मात्, अर्थात जीव जिससे आगे कभी बढ़ नहीं सकता उसको ही परम कहते हैं, परमहंस। यहां पे मां शब्द दीर्घ है, लेकिन उसका ह्रस्व पुरुषोदराति से सिद्ध किया है, ऐसा लिखा है परमहंस। वैसे परमाहंस ऐसा शब्द होना चाहिए, लेकिन व्याकरण में पुरुषोदरादि सूत्रों के द्वारा उसको ह्रस्व कर दिया गया, इसलिए परमहंस। अर्थात जीव कभी भी उनसे आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसे जो परमात्मा है। और हंस शब्द का अर्थ क्या है? कहा हंति निरस्यति निखिलान दोषान, वे हंस। यदि दूसरा परमश्चासो हंसः ऐसे यदि कहे वो अर्थ न रहने दे, यदि दूसरा अर्थ करे तो हंति निरस्यति अखिलान दोषान,
जो संपूर्ण दोषों को नाश कर देते हैं, उनको हंस कहते हैं। तो यही परमहंस रूप परमात्मा है, उनको प्रणाम किया है। परम का अर्थ एक बताया है, निरतिशय कल्याण गुण गण, कल्याण करने के लिए अनेकानेक गुण, और जिनसे ऊपर कोई नहीं हो सकता, इतने गुणों का जो धनी है, ऐसे परम परमात्मा। और हंस शब्द का अर्थ है निरस्त निखिल दोषः, अपने संपूर्ण दोषों को जिन्होंने निरस्त कर दिए वैसे परमात्मा है। और वही परम गुरवे, परमहंसश्च परम गुरु, वो दोनों को कर्मधारय कर दिया है। तो इसका अर्थ बताया है निरतिशय हितोपदेष्ट्रे। परम गुरु का अर्थ है जो हमारे आत्यंतिक हित का उपदेश करे, वह परमात्मा है। तो नरनारायण भगवान को इस रूप में नारद जी देख रहे हैं कि हे प्रभु, आप हमारे लिए ये बने हैं, आत्मा रामाधिपतये। हे प्रभु, आप नित्य असंकुचित अपरिच्छिन्न आनंद स्वरूप, आनंद रूप स्वात्मानुभव पराय भूतानां अधिपतये। ऐसे हे प्रभु, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। फिर 4 श्लोकों में भगवान की स्तुति की है। अब वेदव्यास जी की यह शैली बहुत बढ़िया। एक श्लोक है, उसमें नमस्ते का नमः पद आता है, तस्मै नमो सक्त विविक्त साक्षिणे। अर्थात जो असक्त है, असक्त अर्थ अनासक्त, असक्त का अर्थ निर्बल नहीं, जो सजा हुआ नहीं, जो किसी से जुड़ा हुआ नहीं, वह असक्त, उसी को हम अनासक्त भी कहते हैं। असक्त विविक्त साक्षिणे, 3 यहां पे विशेषण दिए गए हैं। तस्मै नमः, उनको मैं प्रणाम करता हूं। तो वह असक्त कैसे हुए, वह विविक्त कैसे हुए, वह साक्षी के रूप में कैसे है, वही बात इस श्लोक के ऊपर की 3 पंक्तियों में दी गई है। ये वेदव्यास जी की शैली है। उन्होंने प्रणाम किया है तो वो बोलते हैं, कर्तास्य सर्गादिषु यो न बध्यते, अस्य जगतः कर्ता किंतु न बध्यते, इसलिए वे असक्त है, कहीं भी चिपकते नहीं है, सब बनाते हैं लेकिन किसी में आसक्त होते नहीं है। और वे विविक्त अर्थात असंग, किसी को छूते नहीं। असक्त का अर्थ और असंग का अर्थ, करते हुए भी वो उसमें फंसते नहीं। न हन्यते देह गतोपि दैहिकैहि, वे हमारे देह में ही बैठे हैं, लेकिन हमारे द्वारा जो दैहिक क्रियाएं होती है, हम मनुष्य होकर जो कर्म करते हैं, न बध्यते, वे उसमें वह असंग रहते हैं। वो द्वया सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिशस्व जाते, वही बात। असंग का अर्थ दोनों हैं, जीव और शिव दोनों मित्र है। गुरुदेव के द्वारा कथाओं में हमने कई बार इसकी व्याख्या सुनी है कि एक वह पिप्पल के फल का रस लेता है और दूसरा वो देखता रहता है कि ये क्या हो, ये असंगता है, ये विविक्त। और तीसरा पद है साक्षी नहीं, जो साक्षी के स्वरूप में है, ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। तो वह दृष्टुर्न दृग्यस्य गुणिर विदुष्यते, देखते हुए भी जिसकी दृष्टि में कोई दोष नहीं आता। संपूर्ण संसार को वो देखते हैं लेकिन कभी भी उनकी दृष्टि में कोई दोष नहीं आता। ऐसे परमात्मा को मैं नर नारायण के रूप में है, उनको मैं वंदन करता हूं। हे प्रभु, ये भागवत शास्त्र वैसे तो भक्ति संहिता है, तो योग शब्द का अर्थ जब भी शास्त्र में आएगा प्रायः उनका अर्थ भक्ति के परक ही होगा। इदम ही योगेश्वर योग नैपुणम हिरण्यगर्भो भगवान जगादयत् यदंत काले त्वयि निर्गुणे मनो भक्त्या दधीतोज्जित दुष्कले वरः। योग का परम कुशलता किसमें गई कही गई है? नारद जी कहते हैं, हे योगेश्वर, हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी ने योग साधन की सबसे बड़ी कुशलता यही बतलाई है कि मनुष्य अंत काल में देहाभिमान को छोड़कर भक्ति पूर्वक आपके प्राकृत गुण रहित स्वरूप में अपना मन लगावे। भक्ति योग के द्वारा परमात्मा में अपने मन को लगा देना ही योग, योग अर्थात जोड़ देना, यही बात है। लेकिन वह जुड़ा रहे और जुड़ा रहने के बाद जिसके साथ जुड़ा है वह हमें भार रूप न लगे,
गुरुदेव आज ही बता रहे थे कि यशोदा मैया जैसे अपने कान्हा के लिए मक्खन तैयार करती है, तो वैसे हम भी, प्रत्येक गृहस्थी है, अपने अपने घर में अपने बच्चों को भोजन कराते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ तैयार करते हैं। तो वो जो काम अपने घर के लिए करते हैं उनमें हमें भार नहीं लगता। हम अपने मन को भगवान के साथ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन मन अति चंचल है। उसको जोड़ने के लिए किसी योग की, किसी और साधन की यदि हमने चर्चा कर दी तो उसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। लेकिन इस भक्ति के द्वारा यदि जोड़ा है तो फिर वहां से हमें भार नहीं लगेगा। वैसे ही जुड़ा, जैसे गोपियों का भाव कि वे परमात्मा को भूलने का प्रयास करती है, उनके साथ इतना मन जुड़ गया है कि अब वहां से कैसे छूटे, कैसे घर के काम हम करें, गोपी ये सोचती है। तो भक्ति के द्वारा ऐसे परमात्मा में हमारा स्वरूप लग जाए, हमारा मन लग जाए। और परमात्मा का स्वरूप है ही यद्यध्यात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद वपुः प्रणय से सदनुग्रहाय। ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में कहते ही है कि आप अपने भक्त, अपने मन के द्वारा जो भी आपका रूप निर्धार करते हैं, आप उसी के रूप में प्रकट हो जाते हो। तो इसीलिए हे प्रभु, ये भक्ति योग की प्राप्ति हो, इसी के द्वारा हमारा मन आप में जुड़ा रहे। लेकिन जिनको मनुष्य का जन्म मिला है और ऐहिक और पारलौकिक कामनाओं के लिए जो कर्म करते रहते हैं, सुख के लिए, यहाँ पे सुख मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति मिलेगी, आदि आदि करते रहते हैं, और इसी के चलते सुतेषु दारेषु धनेषु चिंतयन, अपने पुत्र, अपनी संपत्ति आदि आदि का जो चिंतन करते रहते हैं, वे विद्वान होते हुए भी, विद्वान का अर्थ यहाँ पे बताया है शास्त्राभ्यास करते हुए भी, यदि वे अपने आप में बड़ा भक्त मानता है, लेकिन यदि वे अपने परिवार के बारे में सोचता है, लेकिन यदि वही अपने पुत्र के द्वारे, यहाँ पे तो बताया है संकेत विद्वान कुकले वरात्ययाद, मेरा यह शरीर छूट जाएगा। આપણે ગુજરાતી કે મર્યા પછી શું થશે, यदि ये सोच कोई आदमी रखता है तो कहते हैं यस्तस्य यत्नः श्रम एव केवलम, वो जो करता है वह केवल श्रम है, उससे उसको कुछ फल की प्राप्ति होगी नहीं। तो प्रभु आप तो सर्व गुण गण निलय है, तो आप में यह भक्ति भाव की प्राप्ति मुझे हो, कैसे होगी? तो इसी पंचम स्कंद में ऋषभ भगवान के चरित्र को समाप्त करते करते सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मुक्तिम ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम, भगवान मुक्ति दे देते हैं लेकिन भक्ति नहीं देते। तो यदि वह भगवान हमें भक्ति दे तो किस तरह से देते हैं? कहा है प्रभु जिन पर आप कृपा करेंगे उन्हीं को भक्ति मिलेगी। तो भक्ति की मांग करते हुए नारद जी प्रार्थना करते हैं, तन्नः प्रभो त्वं कुकले वरार्पिताम त्वन्मायया हम ममता मधोक्षज भिन्द्याम येनाशु वयम सुदुर्भिदाम विदेहि योगम त्वयि न स्वभावमिति। हे प्रभु, आपका जो सहज स्वभाव है कल्याण करने का, वैसा दिव्य भक्ति योग आप हमें प्रदान करें जिसके द्वारा इस संसार के बंधन को हम काट सकें। फिर भारतवर्ष की थोड़ी महिमा, यहाँ पे कितने पर्वत है, कितनी नदियां हैं, इनका निरूपण किया गया है। क्यों? तो आचार्यों को, आचार्य के भाव को जब देखते हैं तो इनका अर्थ है कि ये जो पर्वत है, ये जो नदियां हैं, उन्हीं की सीमाओं में बंधा हुआ क्षेत्र भारतवर्ष है। इसीलिए यहाँ पे श्लोकों में पर्वतों का निरूपण है, नदियों का निरूपण है। गुरुदेव कथा में कहते हैं कि नहर होती है तो वो नक्शे के मुताबिक चलती है, लेकिन नदी होती है तो नदी जैसे चले उसके आधार पर नक्शे बनते हैं। तो यहाँ पे भारत की महानदी और छोटी छोटी नदियों का कुछ लिस्ट दिया गया है, पर्वतों का लिस्ट दिया गया है। तो इनका अर्थ है कि इतने क्षेत्र में जो बंधा हुआ है वह भारतवर्ष है, और इनको देखते हुए लगता है कि ये इसी क्षेत्र की चर्चा, जिनमें हम अभी रह रहे हैं, उसी क्षेत्र की चर्चा है। और अस्मिनेव वर्षे, इसी स्थान पे मनुष्य जब जन्म लेता है तब अपने शुक्ल लोहित कृष्ण वर्णेन स्वारब्धेन कर्मणा, अपने सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों कर्मों के द्वारा, तीनों कर्मों को साथ में मिलाकर दिव्य मांस नारक गतयः, सत्व कर्म करेगा तो स्वर्ग मिलेगा, रजोधिक रहेगा तो मनुष्य बनेगा, और तमोधिक होगा तो फिर अधोगच्छन्ति तामसाः, वे अधः भाग में जाएगा। वह सर्वा एव सर्वेषां विधीयन्ते,
सबको अपने अपने कर्म का फल इस पृथ्वी पर मिलता ही है। और यथा वर्णम अपवर्गश्चापि भवति, और यदि मनुष्य कुछ ऐसा कर्म करे तो उसको अपवर्ग की भी प्राप्ति हो जाती है। अब देखो, फिर से आया मोक्ष, अपवर्ग अर्थात मोक्ष। तो मोक्ष की व्याख्या क्या है? ये श्लोक, हम नीचे का जो श्लोक है वो इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं लगता। जिस शैली में सुखदेव जी महाराज कथा करते हैं उसमें यहाँ पे इस श्लोक की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी अपवर्ग शब्द आया तब जोड़ दिया, यह असौ। ये अपवर्ग क्या है, ये मोक्ष क्या है? तब कहते हैं कि हे परीक्षित, संपूर्ण भूतों के आत्मा रागादि दोषों से रहित अनिर्वचनीय निराधार परमात्मा भगवान वासुदेव में अनन्य एवं अहेतुक भक्ति भाव ही मोक्ष है। मोक्ष की व्याख्या भी भागवत में बदल दी गई। मोक्ष का अर्थ है भगवान में भक्ति हो जाना, भक्ति योग जुड़ जाना, यही मोक्ष है। और ये भारत में सहज ही उपलब्ध है। अब देखो, यहाँ पे कई विदेश से भी आते हैं तो वे भी कहते होंगे कि तो हमारे लिए क्या है, सब इधर ही मिलता है तो उधर हम करते हैं, वो क्या है? इन श्लोकों का अर्थ है, आचार्यों ने भाव बताया है, और न तो अन्यत्र अपवर्ग अभावेन तद उपर्यपि बादरायणः संभवाद इति देवानामपि मोक्षस्य सूचित्वा। इसका अर्थ है कि भारतवर्ष की महिमा बताई है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, लेकिन भारत के अलावा और कहीं में भी यदि कोई रहता है तो वे भी अपने सात्विक राजसिक तामसिक कर्मों के अनुसार भगवान को यदि समर्पित कर दे तो वो भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। केवल भारत की, इसीलिए जब यही बात, क्योंकि मैं जूनागढ़ से आता हूं तो नरसिंह मेहता याद आता है, वो बोलते ही है, और वो कवि है ना, इसलिए उनका हृदय विशाल है। उन्होंने बोल दिया, भूतड़ भक्ति पदार्थ मोटू ब्रह्मलोक मानाहि रे, पुण्य करी अमरावती पाम्या, पुण्य करी अमरावती पाम्या, अंते 84 माहि रे, भूतड़ भक्ति पदार्थ मोटू। इस संपूर्ण पृथ्वी में भक्ति ही श्रेष्ठ है। लेकिन अब देखो, यदि सर्वत्र ये भगवत प्राप्ति हो सकती है तो भारत की इतनी महिमा क्यों है, ये भी प्रश्न उठता है। कहा कि अन्यत्र तो भक्ति भाव के द्वारा यदि भगवान से जुड़ेंगे तो सहज में भगवान की प्राप्ति होगी, लेकिन भारतवर्ष ऐसा महान क्षेत्र है जहाँ पे इतने इतने आचार्यों ने जन्म लिया है, भगवत प्राप्ति के अनेक विध मार्ग प्रशस्त किए हैं। तब साधक अपनी साधना के अनुसार जो मार्ग उसे अच्छा लगे उसके आधार पे वह आगे बढ़ सकता है। यहाँ पे हमें फैसिलिटीज ज्यादा है, हम जो चाहे वह कर सकते हैं। हम तपस्या करना चाहे तो भी कर सकते हैं, हम दान करना चाहे तो भी कर सकते हैं। यदि जैसी हमारी रुचि है, हम जिस साधन को अपनाएंगे उस प्रत्येक साधन से हमें भगवत प्राप्ति होगी। इसका निरूपण इस शास्त्र में बताया गया है। और फिर 8 श्लोकों में भारतवर्ष की महिमा प्रतिपादित की है। अंत में वे देवता भगवान को, इसी प्रत्येक श्लोक में भी कुछ न कुछ भाव जुड़े हुए हैं। अंत में देवता परमात्मा से कहते हैं, हे प्रभु, यद्यत्र नः स्वर्ग सुखावशेषितम स्विष्टस्य सुक्तस्य कृतस्य शोभनम तेनाजनाभे स्मृतिमज्जन्मनः स्याद वर्षे हरिर्यद भजताम शंतनोति। देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, यदि हमारा पुण्य कुछ बचा तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें भारतवर्ष में जन्म मिले। प्रायः हम कथा में यही बोलते हैं, लेकिन आज जब स्वाध्याय चल रहा था तब एक शब्द अति आवश्यक भी है और वह जोड़ना देवताओं ने भी जोड़ा है। वे बोलते हैं स्मृति मत जन्म न स्यात्। केवल भारत में जन्म नहीं, ये हमारी स्मृति भी बनी रहे कि इस भारतवर्ष में जन्म के बाद मोक्ष मिल सकता है।
मनुष्य के रूप में तो हम अवतरित होते ही है, कितने मनुष्य भारतवर्ष में जी रहे हैं, लेकिन प्रत्येक की ऐसी स्मृति नहीं होती। देवताओं ने प्रार्थना की है, प्रभु भारत में जब, क्योंकि मनुष्य बनना वैसे तो एक स्टेप नीचे आना है देवताओं के लिए, लेकिन फिर भी वे मांगते हैं तो एक कंडीशन ये रख दी है कि प्रभु हमारी स्मृति बनी रहे, ऐसा जन्म हमें मिले। तो वर्षे हरिर यद भजताम शम तनोति, उस भारत क्षेत्र में भगवान का भजन करते हैं, जो भजन करता है भगवान उनका शम तनोति, उनका कल्याण करते हैं। जब हम भगवान श्री हरि का दर्शन करते हैं तो यही भाव, बेटा तुम अपना स्वाध्याय करो, तुम अपना भजन करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं। और ऐसे ऐसे समय पे हम यहाँ पे मस्तक झुकाने के लिए आते हैं, सदगुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में भी हम आते हैं, तब यही बात, क्योंकि वे तो वैसे तो सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन उनकी वाणी हमारे गुरुदेव के रूप में ही प्रस्फुरित होती है। वे जो आशीर्वाद देते हैं वो इन्हीं के रूप में देते हैं। तो ऐसे सदगुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में प्रणाम, भगवान श्री हरि के 17वें पाटोत्सव में उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, एक गंगा का यह प्रवाह प्रवाहित हो रहा था जब गुरुदेव बोल रहे थे, और वह प्रवाह सीधा समुद्र में जाके मिल रहा था। और आपने देखा होगा जैसे ही वह प्रवाहित हो रहा है तो छोटी छोटी अनेक नदियां उसमें साथ में मिल जाती है, और जब कलकत्ता पहुंचता है इतना बड़ा प्रवाह हो जाता है। तो गुरुदेव के इस गंगा प्रवाह में मेरी भी ये छोटी सी नदी उसमें जोड़ते हुए परमात्मा के श्री चरणों में इसको समर्पित करता हूँ। गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में प्रणाम, सभी को सादर सप्रेम। जय श्री कृष्ण।